है उनकी गेंदबाजी के सामने। आर्यन भुईर ने अब तक 10 विकेट लिए। विकेट टेकर फहरिस्त में वो नंबर 2 पे चल रहे हैं राकेश प्रभु के साथ। ये मैच में 5 विकेटें जब ली हिमांशु पाटिल ने तो 12 विकेटों पे पहुंच गए हैं। ये बीपीएल का बहुत ही खूबसूरत लोगो ऑन ग्राउंड। यस 50 धावांचं लक्ष्य आहे. 50 इज अ टार्गेट. एसके एंटरप्राइजेस संघाची सलामीची जोडी खेळपट्टीवर गेलेली आहे. और ये खूबसूरत शामियाने, डगआउट, कमेंट्री बॉक्स, प्रेजेंटेशन बॉक्स, इसके लिए हम मैक मंडप डेकोरेटर्स रेहान मोमिन का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये तमाम बैनर्स जो अपने आप में एक इतिहास कहानी बयान कर रहे हैं। एक्रेली काट्टू, पल्लन भाई और फराज मोमिन, इनका भी शुक्रिया। चॉइस प्लेयर के लिए जो ऑक्शन में हाजिर थे, रिस्ट वॉच दी अंजुमन स्पोर्ट्स ने, शहबाज शेख, आपका भी शुक्रिया। बैक टू क्रिकेट, दोनों ओपनर बीच मैदान पे आ चुके हैं। मैजेस्टिक शाहिद खान और वंडर बॉय ऑफ पीटीसी बबलू पाटिल। बबलू पाटिल के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा, या तो ये जल्दी चले जाते हैं या तो फिर मैच लेके चले जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए ऋषभ काटे, ये भी इकोनॉमिकल गेंदबाजी में अपना कोई सानी नहीं रखते हैं। पहली गेंद बबलू को फ्लिक कर दिया है। गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। ये हैं बबलू पाटिल, ये हैं पीटीसी के वंडर बॉय ऑफ पीटीसी प्लेड अ वंडरफुल स्ट्रोक, ट्मेंडस पावर एंड a fantastic timing you can see there, and with the breeze ball is going out of park, hand and some 6 runs. यस काय फटका खेळलेला, अगदी जागेवरनं ताकदवर. दुसऱ्या अँगल मध्ये आपण पाहू शकता कशा फटका खेळलेला, अगदी चेंडू जातोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. लांब पल्ल्याचा षटकार बघायला मिळतोय. 6 रन से खाता खुला है वहां पर बबलू पाटिल का खाता खुला है। एसके एंटरप्राइजेस का लक्ष्य है 50 रनों का। कमाल का शॉट खेला वहां पर बबलू पाटिल ने। देखिए, मैच के रिजल्ट से पायनियर की पोजीशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। छह रन से खाता खुला है वहां पर बबलू पाटिल का। ऋषभ काटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, फुल टॉस गेंद, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, गैप में ट्रैवल हो रही है, बढ़िया फील्डिंग, हाँ ना चलती हुई 1 रन। 7 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के एसके एंटरप्राइजेस, 7 विदाउट लॉस। इस पूरी स्पर्धा में अपनी आवाज़ का जादू जगाया वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, डॉक्टर गौली सर, तेजस धोबी, मजहर खान, शुभा धुमाल। राहुल भोईर, त्याचबरोबर कुणाल दाते. यस, ऋषभ काटे राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया गेंद को शाहिद खान ने मिड ऑफ में। 1 रन, 1 रन से शाहिद खान का खाता खुला। कुल स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के, 8 विदाउट लॉस। एक चांगली सुरुवात बघायला मिळते, कारण पहिल्या चेंडूवर षटकार लागल्यानंतर मात्र स्ट्राइक रोटेट केली जाते. समोर 50 धावांचं लक्ष्य आहे. ऋषभ काटे बबलू पाटिल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए,
इस मरतबा फिर से हल्के हाथों से स्क्वायर ड्राइव करते हुए बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पे पहुंचा है। बढ़िया रिप्लाई हम देखेंगे यहाँ पर जवाब देती हुई एसके एंटरप्राइजेस 9 विदाउट लॉस। एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. पहिल्या चेंडूवर षटकार लागल्यानंतर थोडासा एक सावध पवित्रा बघायला मिळते. सातत्याने स्ट्राइक रोटेट केली जाते. ऋषभ काटे सामना करेंगे शाहिद खान। राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए काटे। इस मरतबा आउट। शाहिद खान बोल्ड हो गए, अपने आप को यॉक कर लिया। देखेंगे हम प्लेड ऑन हुए कि नहीं। पहला झटका लगता हुआ शाहिद खान बैक टू द डग आउट। सस्ते में आउट होके चले गए हैं शाहिद खान। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए शाहिद खान। 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया और ये आता हुआ आपके सामने विकेट। परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, इससे अच्छी यॉर्कर हो ही नहीं सकती। मराठी की भाषा में, मुंबई की भाषा में इसे बुंदा कहते हैं। परफेक्ट यॉर्कर बघायला मिळाला होता आणि शाहिद खान मध्ये त्यापासून वाचू शकला नाहीये. आणि एक पहिल्या षटकामध्ये महत्त्वपूर्ण सफलता आपल्या संघाला मिळते. शाहिद खान बाद होतोय. 9 रन 1 विकेट। नए बैट्समैन रणनीति को बदल दिया गया है। हिमांशु पाटिल को पिंच हिटिंग के लिए ऊपर भेजा है। हालांकि एक मैच में 20+ रन बनाए थे हिमांशु ने। 23 रन की बढ़िया बारी खेली थी और कुल मिलाकर अभी तक 36 रन बीपीएल में बना चुके हैं हिमांशु पाटिल। 9 रन 1 विकेट, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ऋषभ काटे सामना करेंगे हिमांशु पाटिल। शतरंज के मोहरे को बदल दिया है एसके एंटरप्राइजेस ने। देखिए पॉइनियर के पास बहुत मजबूत गेंदबाजी है। ये डगर एसके के लिए भी इतनी आसान नहीं रहेंगी। ऋषभ काटे सामना करेंगे हिमांशु पाटिल। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए काटे। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया, रन चुराते हुए बल्लेबाज। अच्छी कॉल। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 10, विकेट गिरा है 1। 5 ओवर बचे और 5 ओवर में 40 रन चाहिए। 9 विकेट हाथ में। जो आस्किंग रन रेट है वो 8.00 का है। नॉट अ ह्यूज आस्किंग रन रेट। इस तरह के जो आस्किंग रन रेट रहते हैं वहाँ पर आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती। येस, पहिल्या षटकाचा आपण विचार जर केला तर एक फलंदाज जरी बाद झालेला असला तरी मात्र एक 10 धावा एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. देखना है कि बहुत सोच विचार के पास गेंद हाथ में दी है आर्यन भुईर के। अब तक 10 विकेटें बीपीएल में ले चुके हैं और मनोज भुईर हमारे साथ हैं। उनके सन ऑफ मनोज भुईर हैं और जिस तरह की गेंदबाजी कातिलाना करते थे मनोज भुईर, बिल्कुल बाप के कदमों में कदमें रखकर गेंदबाजी कर रहे हैं आर्यन। लेकिन एसके ने भी तो अपना मोहरा बदल दिया है, क्योंकि हिमांशु पाटिल अब तक 36 रन भी बना चुके हैं, 12 विकेटें ले चुके हैं बीपीएल में और एक ऐसा ट्रम्प कार्ड भेजा है जो चल गया तो मानो मैच निकल गया, नहीं चला तो इतना ज़्यादा बल्लेबाजी पे असर भी नहीं पड़ेगा। अच्छा गेम प्लान शुमाइल सुसे का।
नाही, अगदी बरोबर. कारण हिमांशू पाटीलला जी बढती दिलेली आहे, पिंच हिटर, मोठे फटके खेळण्यामध्ये वाकबगार आहे आणि अशा प्रकारे फटकेबाजी करतोय का ते बघायचं आहे. आर्यन भुईर दूर वाले छोर से आते हुए हिमांशु के लिए टर्न कर दिया, टर्निंग विद द कॉर्नर. खिलाड़ी मौजूद थे सर्कल में, एक रन आता हुआ. एक रन से 11 पे पहुंचा स्कोर एसके इंटरप्राइजेस का. 11 रन, 1 विकेट. एक बाद 11 धावा झालेल्या आहेत. त्यांनी 50 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग या ठिकाणी आपण पाहतोय, करतोय एसके एंटरप्राइजेस. हाथों में इस वक्त अपने अंदाज से मट्टी लगा के तैयार होते हुए बबलू पाटिल. आर्यन की गेंद, निकल के मारा गेंद को डीप मिड ऑन में. 1 रन, 1 से 12 पे पहुंचा स्कोर यहाँ पर एसके इंटरप्राइजेस का. 1 विकेट गंवाने के बाद 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. स्टेप आउट झाला होता बबलू पाटील. त्या ठिकाणी बघितलं की चेंडू थोडा शॉर्ट ठेवला, त्याला मोठा फटका खेळण्याची संधी मिळाली नाही. फक्त एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. आर्यन भुईर राइट आर्म ओवर द स्टंप आते हुए हिमांशु के लिए गति परिवर्तन, पुल कर दिया गेंद को. कोशिश जरूर थी वहां पर, लेकिन मस्तक पे दस्तक. 6 रन. इंतजार किया और वार किया, रुक के गेंद आई थी, थोड़ा गति परिवर्तन था, उसे पढ़ लिया था, हरकत में आ गए और हरकत में बरकत है. 6 रन आते हुए, ये देखिए गति परिवर्तन था, बैकफुट पे चले गए थे, क्रीज में पीछे खींच के मारा, पुल पावरफुल. 6 रन. येस, खूप चांगला फटका बघायला मिळाला, कारण एक जागा बघून हा फटका खेळला होता. थोडासा आखूट टप्प्याचा चेंडू, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली, एक जागा बघितली आणि डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर फेकून दिलं चेंडूला. 18 रन, 1 विकेट. इस मरतबा स्वीप कर दिया है. ऋषभ काटे वहां पे मौजूद, बल्ले से टकराने के बाद गेंद गई थी. 1 रन. हिमांशु पाटिल अपना क्लास यहाँ पे जताते हुए कुल स्कोर 19 रन, 1 विकेट. अपील केलं होतं त्या ठिकाणी, पायचीच अपील केलं होतं, मात्र बॅटला स्पर्श करून हा चेंडू शॉर्ट फाइंडिंगला गेला होता. बबलू पाटिल सामना कर रहे आर्यन भुईर का. 19 रन, 1 विकेट. बबलू इस वक्त 4 गेंदों में 9, हिमांशु 4 गेंदों में 9. दोनों ने एक एक सिक्सर जड़ा है. इस तरह के इक्वेशन में बड़ा शॉट आता है तो फिर इक्वेशन पे बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है. ओ बढ़िया गेंद, पहले ही डिफेंड करने का सोच लिया था, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया, कोई रन नहीं. 19 रन, 1 विकेट. येस, खूप चांगला चेंडू होता आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत अति बचावात्मक स्वीकारला, डिफेन्स केलं, बचाव केला. बॅक टू द बॉलर आर्यन भुईर. इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया और छुड़ाते हुए रन. मिसफील्ड हुआ है, लेकिन अच्छा बैकअप किया, सिर्फ 1 रन आता हुआ. ओवर समाप्त होते हुए 2 एसके ने बनाए, 20 विकेट गिरा है 1. अगर इस स्थिति की हम तुलना करें तो एसके का पलड़ा भारी हो चुका है, क्योंकि बचे हुए 4 ओवर में केवल 30 रन चाहिए और जो आस्किंग रन रेट है वो 7.50 का है. याचा पाहिजे संघासमोर एकच पर्याय उरलेला आहे, ते म्हणजे फलंदाज बाद करणं. फलंदाज बाद करावे लागतील, अन्यथा एसके एंटरप्राइजेस हा संघ विजयाकडे वाटचाल करणार आहे. सुरुवात खूप चांगली झालेली आहे. एक फलंदाज जरी बाद झालेला असला तरी मात्र धावसंख्या आहे 20. गेंदबाजी में जेडी को लगाया गया है, जयदीप. जेडी येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 1 बाद 20. एक चांगली सुरुवात आहे एसके एंटरप्राइजेस संघाची, कारण 50 धावांचं लक्ष्य आहे जिंकण्यासाठी. आता मात्र 4 षटकामध्ये 30 धावांची आवश्यकता. आस्किंग रन रेट, आवश्यक धावगती जी राहिलेली आहे ती मात्र 7.50, 7.5च्या गतीने धावा करायच्या आहेत. जयदीप अर्थात जेडी, ऑल इंडिया आयकॉन, गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ होईल.
लेफ्ट आर्म. याला फटका खेळलेला आहे. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि याच बरोबर बबलू पाटील याची खेळी संपुष्टात. जिस विकेट की तलाश थी वहीं विकेट मिलता हुआ पाइनियर को. बबलू पाटिल का कैच वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आर्यन भुईर ने और जेडी ने सफलता दिला दी. बता रहे हिमांशु पाटिल को कि वो कवर्स में खेलना चाहते थे, लेकिन बबलू पाटिल भी भूल गए कि एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है. एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी बबलू पाटील याचा होता, मात्र वाईड ऑफ लॉंग ऑफला एक चांगला झेल समाप्त केला गेला. हे फार महत्त्वाचं असतं. कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा कॅच जिंका मॅच. हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये. खूप चांगला झेल घेतलेला आहे. वीस या धावसंख्येवर दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे. सलामीची जोडी ही तंबूत परतलेली आहे. आणि आता मात्र अजय भोईर आलेला आहे फलंदाजी करण्यासाठी. अजय भोईरकडे क्लास आहे. क्लास क्रिकेटर है. और एक बात है कि बॉटम एंड का ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. शॉटगन ऑफ दीवा. जेडी लेफ्ट आर्म. याला मात्र अपेल आणि ह्याच बरोबर बॅक टू बॅक हा दुसरा धक्का बसतोय. क्या गेंद थी, क्या खूबसूरत गेंद थी. छेड़खानी की और आउट हो गए वहां पर अजय भुईर. हैट्रिक पे आ गए जेडी, और जेडी ने मैच में पूरी तरह पायनियर को वापस खींचा है. आइए देखते हैं इस विकेट को. अजय भुईर ने बल्ला लगा दिया था वहां पर. शून्य का चश्मा पहन के डगआउट लौटते हुए. ये देखिए किस तरह आउट हुए अजय भुईर. व्हाट अ बॉल. हालांकि दिशा देना चाहते थे. एक हाथ का कमाल. श्याम चौधरी का गजब का कैच. यस. उत्कृष्ट झेल आणि गोल्डन डक वर बाद झालेला आहे अजय भोईर. अहम मुकाबले में शुमाइल सुसे टीम के कैप्टन ऊपर बल्लेबाजी को आए हैं. 20 रन 3 विकेट. धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है. धीरे धीरे इस मैच की जो ग्रे है, जो गांठें हैं, और टाइट होती जा रही है. नाही पण ही मॅच अतिशय संघर्षपूर्ण बघायला मिळेल. अतिशय चांगल्या प्रकारची मॅच बघायला नक्कीच मिळणार आहे. कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये खूप चांगली सुरुवात. 20 धावा झाल्या होत्या. मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतो बॅक टू बॅक 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. हॅट्रिक बॉल. विकेट हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचं. जेडी आतापर्यंत बीपीएल मध्ये विकेट हॅट्रिक झालेली नाहीये आणि पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण करते का बघायचं आहे. सुमाइल सुशे खेळण्यासाठी सज्ज होईल. चार क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी. शॉर्ट थर्ड मॅन, शॉर्ट फाईन लेग, मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट. यावेळेला चेंडू मात्र डाव्या एसटीच्या खूपच बाहेरून जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईड बॉल. एकवीस धावा झाल्यात. 3 बाद 21. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. 50 धावांचं लक्ष आहे. याला फक्त हलक्या हाताने खेळलेल्या. कुठलाही क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हरला नाहीये. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येते. दबाव टाकला होतोय आणि दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. ओव्हरथ्रो होतोय. तीन धावा पूर्ण होत आहेत. This is the smart cricket and poor fielding performance from Pioneer Sport, because a bonus run getting by SK Enterprises. अंपायर ये बताइए कि पिछली गेंद पे कितने रन आए. येस. पंचांचा काय इशारा ते पाहूया आपण. या चेंडूवर किती धावा झालेल्या आहेत. अंपायर 2 रन. टू टोटल नाउ. देखना है अंपायर अभी भी दूसरे अंपायर के पास जा रहे हैं.
दोन्ही पंच एकत्र येत आहेत आणि त्या ठिकाणी डिसिजन येईल, कारण तिसरी धाव घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न झालेला होता. दोन धाव होत आहेत, दोन धावा झालेल्या आहेत. जेडी लेफ्ट आर्म पुन्हा एकदा बरं टायमिंग साधता आले. जेडी शॉर्ट मिड विकेटला आहे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. फक्त एकच धाव मिळेल स्माइल सोशियास. धावसंख्या झाली 24. 24 रन और 3 विकेट, यहाँ से 26 रन और चाहिए. अब हम कह सकते हैं कि नेट टू नेट फाइट होती हुई कट टू कट मुकाबला चला है, क्योंकि एसके ने अपने 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज खो दिए हैं. नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते, कारण 24 धावा झाल्यात आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांची आवश्यकता आहे. 50 या धावसंख्येचा पाठलाग करताना एसके एंटरप्राइजेस. जयदीप अर्थात जेडी याला पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळलेला आहे. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय आणि 2 धावा पुणे. चांगली रणनीती आहे. दिस इज द क्लास क्रिकेट फ्रॉम हिमांशु पाटिल. कमाल की बल्लेबाजी करें, कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने. एसके एंटरप्राइजेस के 26 रन 3 विकेट. क्या बल्लेबाजी करें हिमांशु, 5 गेंदों में 11 रन. यस, खरी तर बढती दिलेली होती खेळण्यासाठी. वन डाऊन पोझिशनला एक चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतो हिमांशु. खराब चेंडूचा समाचारमध्ये एक षटकार सुद्धा लगावलेला आहे आणि सातत्याने धावपळ खालता ठेवतोय. पण एकदा हलक्या हाताने खेळलेला आहे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक शॉर्ट मिड विकेटला नाही आहे. डीप मधून क्षेत्ररक्षक येतोय आणि 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. खूपच चांगली रणनीती, दोघांमध्ये तालमेल समन्वय बघायला मिळतोय. यस, नो, वेट या तिन्ही गोष्टी बघायला मिळत आहेत. स्मार्ट क्रिकेट मैदान में चलता हुआ और 6 गेंदों में 13 रन. कुल 3 ओवर की समाप्ति 28 रन 3 विकेट. 3 ओवर बचे, 22 रन एसके को मैच जीतने को चाहिए और एसके के पास कुल मिलाकर 7 विकेटें बची है. आप देख रहे हैं बीपीएल सीजन 3. स्वागत है आपका स्वानी शाम में. यस, एक इक्वेशन पाहू शकता आपण. एसके एंटरप्राइजेस नीड्स 22 फ्रॉम 18 बॉल. 18 चेंडूमध्ये 22 धावांची आवश्यकता आहे. अगर हम रन टू बॉल पकड़े तो सिर्फ 4 रन ज़्यादा है. इसका मतलब अगर एसके के कंसर्न से हम देखें एक बड़ा शॉट आएगा तो उनके लिए डगर आसान हो जाएंगे. अगर हम इसको पायनियर की तरफ देखते हैं तो फिर पायनियर अगर और 4 विकेटें लेती है तो वो जो रन का दबाव है वो 4 और बढ़ जाएगा. याचं पाहिजे संघासमोर दोनच पर्याय उरले. एक तर फलंदाज बाद करणे आणि एक किफायती गोलंदाजी करणं, हे 2 गोष्टी उरलेल्या आहेत समोर. जिस तरह से हिमांशु पाटिल आज बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेटें हासिल की, अब 6 गेंदों में 13 रन. वन ऑफ द फोकस ऑलराउंडर. जब वो खेलने आए थे उससे पहले उन्होंने बीपीएल 3 में 36 रन बनाए थे, 38 रन बनाए थे और 12 विकेटें ली थी. मरता क्या ना करता. आर्यन भुईर को कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि इस सीज़न के विकेट टेकर गेंदबाज हैं और 22 रन चाहिए 18 गेंदों में. सामना करेंगे शुमाइल सूसे, जो इस वक्त 2 गेंदों में 3 रन बना के खेल रहे. दूर वाले छोर से आर्यन भुईर. 18 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे. आर्यन भुईर सामना करेंगे शुमाइल सूसे. इस मरतबा बैकफुट पे जाके गेंद को खेल दिया है वाइड ऑफ मिड ऑन. 1 रन. 1 रन से पायनियर, 1 रन से एसके एंटरप्राइजेस का स्कोर 29 रन 3 विकेट. 17 गेंदों में 21 रन.
17 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे. दोघांमध्ये एक ताळमेळ बघायला मिळतोय, खास करून सुमाईल सुशी आणि हिमांशु पाटील. और ख़ास तौर से गौली सर, हिमांशु पाटिल बिल्कुल गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पिंच हिटर के लिए भेजा था, एक सिक्सर भी लगा चुके हैं, वो भी आर्यन भुईर के सामने। आर्यन भुईर हिमांशु पाटिल के लिए दूर वाले छोर से आते हुए, इस मरतबा बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी जपटे हैं, मिसफील्ड हुआ है, गेंद भी बाउंड्री के बाहर और खिलाड़ी भी बाउंड्री के बाहर। 4 रन। खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते आणि अशा ठिकाणी ज्या वेळेला मॅच ही अटीतटीची असते, संघर्षपूर्ण असते आणि अशा वेळेला तुम्ही खराब क्षेत्ररक्षण करतात, ते नक्कीच तुम्ही पराभवाच्या सामोरं जातात. हे पाहू शकता आपण कशा प्रकारे बॅकअप चांगल्या प्रकारे केलं गेलं नाही आणि चेंडू सीमा पार गेला होता, चौकार. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं हिमांशु पाटिल। कुल मिलाकर 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 53 रन बना चुके हैं, 12 विकेटें ले चुके हैं। 33 पे 3.2 ओवर्स। दबाव अब पायनियर पे बढ़ता हुआ। श्याम चौधरी ने जाकर कुछ समझाया है वहां पर। करंट रन रेट 9.90, आस्किंग रन रेट 5.10। आर्यन भुईर लॉन्ग ऑफ डीप कवर ऑफ साइड में। हिमांशु के लिए बढ़िया वापसी, खींच के मारा था और मारने की कोशिश की थी, गेंद काफी नीचे रही, बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। 15 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता आहे. अजून बघितलं आपण सोपं समीकरण आहे, पण क्या- क्रिकेट एक अनिश्चितीचा खेळ आहे. क्या घूमी थी गेंद, काटा बदला था, ऑफ कटर गेंद थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, बाहर निकली थी। अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। पंद्रह गेंदे 17 रन। आर्यन, ओ फिर से अच्छी गेंद, फिर से बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकाला था। बहुत ही खूबसूरत 2 गेंदे, लेकिन अभी भी जो इक्वेशन है वो इतना मुश्किल नहीं है। 14 गेंदों में 17 रन चाहिए और आपके पास जब 7 विकेट रहते हैं तो आपको रिस्क लेने का लाइसेंस मिल जाता है। और इस तरह के जो इक्वेशन रहते गौली सर, एक बड़ा शॉट आ गया तो मानो मैच की जान निकल गई। यहाँ पर मोमेंटम पायनियर को रखना होगा, लगातार दबाव बढ़ाते रहना होगा डॉट गेंदों से। फिर से चॉप करने की कोशिश, तीसरी डॉट गेंद। काय गोलंदाजी करतोय आपण, चौकार लागल्यानंतर कमबॅक करताना पाहतोय आर्यन भोईर याला. लागोपाठचे तब्बल 3 चेंडू डॉट बघायला मिळत आहेत. 13-17 का इक्वेशन है। आर्यन, हिमांशु को इस मरतबा ऑन ड्राइव किया, आउटफील्ड में 1 रन बना, बढ़िया रिटर्न पहुंचा डीप से, सिर्फ 1 रन। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 34। अब 2 ओवर में 16 रन चाहिए, लेकिन एक बात तो तय है कि मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा और अगर 1-2 जल्दी विकेट पॉइनियर ने हासिल किए तो फिर थ्रिलिंग क्लाइमेक्स तक जाएगा।
नाही, डेफिनेटली, कारण 12 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटच्या षटकापर्यंत मुकाबला जाऊ शकतो, मॅच जाऊ शकते. 12 गेंदों में 16 रन चाहिए. 34 धावा झालेत. 12 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. 50 धावांचं लक्ष्य आहे. 34 धावा झाल्यात. 12 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे. देखिए आर्यन ने अपना कोटा पूरा किया, लेकिन कप्तानी अच्छी हो रही है जुल्फिकार की. वो चाहते हैं कि आखिरी ओवर में 10 रन कम से कम बचा लिए जाए. यही कारण है कि उन्होंने जयदीप को, जेडी को कंटिन्यू रखा है, क्योंकि आखिरी ओवर वैसे भी हम कह सकते हैं कि आर पार का हो जाएगा. फिर ये नहीं सोचा जाएगा कि आखिरी ओवर कौन डाल रहा है. डेफिनेटली, कारण 16 धावांची आवश्यकता आहे. जेडीने या षटकामध्ये जर 1 किंवा 2 फलंदाज बाद केले आणि जवळपास 6 पेक्षा कमी धावा दिला तर शेवटच्या षटकामध्ये एक रंगत बघायला मिळेल. तसंही क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं. बऱ्याचशा वेळेला आपण पाहतोय अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर असणारे संघ पराभूत होतात आणि अगदी पराभवाच्या खाईत जाणारे संघ अनपेक्षित विजय प्राप्त करताना दिसतात. जेडी येतोय. 5वं षटक. जयदीप लेफ्ट आर्म. फटका खेळला चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल होणार नाही. कुठलाही क्षेत्ररक्षक शॉर्ट कव्हरला नाहीये. तोपर्यंत मात्र संधी मिळते हिमांशू या स्ट्राइक रोटेट करण्याची, 1 धाव पूर्ण करण्याची. अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 11 गेंदों में 15 रन चाहिए. बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जयदीप अपना ओवर कैसा करते हैं और क्या शुमाइल सूसे गेयर बदलेंगे. डावी उजी जोडी खेळपट्टीवर असल्यामुळे थोडंसं फिल्डिंग जे आहे, क्षेत्ररक्षण आहे, त्यामध्ये थोडा बदल करावा लागतोय. 4 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी 30 सर्कलच्या आतमध्ये. हा चेंडू मात्र फटका स्ट्रेट टू शॉर्ट कव्हर. धावत करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट झाला असतं तर कदाचित पंचाला त्या ठिकाणी विचार करावा लागला असता. बहुत बढ़िया फील्डिंग जुल्फिकार की. सर्कल के अंदर 30 गज के दायरे में कवच में गेंद अगर डायरेक्ट स्टंप से लगती तो कठिनाइयों में आते. ये देखिए एक ही एक्शन में पकड़ा और अच्छा बैकअप जेडी ने तुरंत ही कर दिया था. 2 चेंडूवर 2 धावा घेतलेल्या आहेत. धावसंख्या झाली 36. यावेळेला फटका खेळला चेंडू स्ट्रेट टू लॉंग ऑफ. फक्त एकच धाव मिळेल. एकेरीच्या रूपाने धावा मिळत आहेत, पण एक चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहतोय आपण जेडीएची. 3 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा दिलेल्या आहेत. प्लान भी यही है पॉइनियर का कि आखिरी ओवर में कम से कम 10 रन बचाए. लेकिन एक प्लस पॉइंट एसके के लिए भी जाता है कि बहुत देर से हिमांशु पाटिल अच्छी खासी उनकी नजरें जम गई है. जेडी यावेळेला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे बीट केलेला आहे. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स आणि हलकासा टर्न सुद्धा बघायला मिळाला. उजव्या स्टेप बाहेर जाणारा चेंडू होता. 8 गेंदे 13 रन. आठ चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. खूप चांगली गोलंदाजी आहे षटकामध्ये. जेडी मार्गस्थ होईल. फटका खेळलेला आहे, चेंडू सरळ जाते तो डीप. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. देखिए ये 2 रन महंगे पड़ सकते हैं क्योंकि स्ट्राइक हिमांशु पाटिल के पास चला गया है और 7 गेंदे बची है. 1 गेंद इस ओवर में बची है. कुल मिलाकर यहाँ से 7 गेंदों में 11 रन चाहिए. ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है. ये गेंद तय करेंगी कि पॉइनियर जो लक्ष्य लेके चली थी कि कम से कम 10 रन रखे जाए, वो रहते ही या नहीं, या शुमाइल इस गेंद पे बड़ा शॉट खेलते हैं. येस, चर्चा होती. आपण ठरवलं होतं की पायनेर संघाने जर या षटकामध्ये 6 पेक्षा कमी धावा दिल्या तर शेवट षटकामध्ये जवळपास 10 धावांची आवश्यकता भासेल. ती चित्र बघायला मिळते का बघायचं आहे, कारण या षटकातील हा शेवटचा चेंडू आहे. 7 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता है. देखिए गौली सर, आपके पास गेंदबाजी का यूनिट रहता है तो कितना भारी पड़ता है. काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है यहाँ पर एसके को अभी तक लक्ष्य की तरफ जाने के लिए. लेकिन एक बात है कि एसके के भी कैप्टन सोच रहे होंगे कि पुल के नीचे से बहुत सारा पानी चला गया है. सुमाइल सुसे खेळण्यासाठी सज्ज होईल.
यावर मात्र अपील केलं जात आहे. क्या बात है, आखिरी ओवर जीतने के लिए रन चाहिए 10 10 का दम. बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे. बीपीएल सीजन 3 में असं चर्चा जी होत होती ते झालेलं आहे. अगदी शेवटच्या षटकापर्यंत मॅच आलेली आहे आणि 6 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे सामना अजूनही 50-50 अवस्थेमध्ये आहे. मैं तो अक्सर कहता हूं पायनियर नाम ही काफी है. पायनियर के जो मैचेस रहते हैं वो अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा सस्पेंस रहते हैं. उसका क्लाइमैक्स, अगर अब्बास मस्तान को अगर सस्पेंस का क्लाइमैक्स चाहिए तो पायनियर के मैचेस देखे. पायनियरचे तीनो एक्स कॅप्टन त्यांच्या चेहऱ्यावर एक स्मित हास्य मान्यवर कक्षामध्ये आहेत. जयदीप ने अच्छी गेंदबाजी की. कुल मिलाकर 2 ओवर 14 रन और 2 विकेट. 1 ओवर 10 रन. कप्तान शुमाइल के हाथ में जीत और हार को दे दिया है, क्योंकि स्ट्राइक शुमाइल सूसे के पास है और गेंदबाजी दूर वाला छोर जो है हाजी समझ से डिस्टेंस उधर से हो रही है और जो हवाएं बह रही है वो मगरिब से मशरिक की तरफ. यानी पायनियर चाहेंगे कि हिमांशु पाटिल के पास स्ट्राइक ना आए, एसके चाहेंगे हिमांशु के पास स्ट्राइक आए. और गेंदबाजी के लिए मारूफ भाबे. अब मारूफ भाबे इस मैच से कितने मशहूर और मारूफ होते हैं ये देखने वाली बात है. नाम में उनके मारूफ है. सहा चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. 6 गेंदे 10 रन. सस्पेंस इस मैच का बरकरार. धीरे धीरे ये मैच थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है. 6 गेंदे 10 रन. मारूफ भाबे मुड़ते हुए दूर वाले छोर से इस सीजन में विकेटों के सौदागर रहे हैं. अच्छी खासी गेंदबाजी की है. पहली गेंद शुमाइल को दूर से खेला, लेग स्टंप के बाहर जाके खेला था. गेंद काफी अंदर रही थी. डॉट गेंद. यस, डॉट चेंडू नक्कीच प्रेशर बिल्डअप करणार आहे एसके एंटरप्राइजेस संघावर. ये मैच गुल खिलाएगा तो ग्रुप ए भी गुल खिलाएगा. 5 गेंदे और 10 रन. विराट चोरगे जो बिल्कुल अब गहरी नजर से मैच को देख रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन करके लगता है घर से आए हैं वो. 5 गेंदे 10 रन. क्या मारूफ भाबे इस मैच से मशहूर और मारूफ होंगे या शुमाइल दलाल देकर मैच को जीतेंगे? मारूफ भाबे. शुमाइल के लिए एक और डॉट गेंद. क्या बॉलिंग हो रही है. गुडलैंड स्पॉट से गेंद ने टेक ऑफ लिया और शुमाइल जगह से ही शॉट को खेले थे. यस, हे पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये काय चेंडू टाकला होता. पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स, अचानकपणे बाउन्स झाला और अंदर भी कटी थी गेंद थोड़ी सी, क्योंकि मारूफ भाबे का कद अच्छा है और कंधे के जोर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. 4 गेंदे 10 रन. क्या बात आहे. मारूफ भाबे. इस मरतबा बल्ले के अंदर लगी. चाइनीज कट. गिरते पड़ते स्ट्राइक चेंज. 3 गेंदे 9 रन. 3 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. अतिशय संघर्षपूर्ण मॅच आपण पाहतोय. अटीतटीची लढत, कशमकश. अब हालांकि स्ट्राइक तो हिमांशु पाटिल के पास आया है. ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट अब जाता है एसके की तरफ. मारूफ भाबे.
राइट आर्म राउंड स्टंप आने की तैयारी में, गजब की कप्तानी कर रहे हैं विकेटों के पीछे से श्याम चौधरी, लगातार फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। फाइटर क्रिकेटर है श्याम चौधरी। श्याम भी सुहानी, तीन गेंदे 9 रन। क्या मुकाबला चल रहा है, व्हाट अ मैच यू आर वॉचिंग इन बीपीएल सीजन 3। मारूफ बाबे, राइट आर्म राउंड स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। अब 3 गेंदों में 8 रन चाहिए। क्या कहीं सुपर ओवर तो नहीं होने जा रहा है, समय तो हमारे पास है। यस, 3 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता आहे. मारूफ बाबे, हिमांशु पाटिल के लिए, गेंद को खेल दिया, मिस टाइम स्ट्रोक, बढ़िया कैच श्याम चौधरी का, आउट हो गए हिमांशु पाटिल। कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ सुपर हिट, और नए बैट्समैन डीके दानिश काजी मैदान में। गेंदें कितनी बची है, 2 गेंदे और 8 रन। एसके के सामने एक ही चारा, हिट आउट और गेट आउट फ्रॉम दिस मैच। यस, ते बघितलं आपण रिप्ले मध्ये कशा प्रकारे मिस टाइम फटका होता आणि खूप चांगला झेल श्याम चौधरी यांनी समाप्त केलेला आहे. 2 चेंडू आणि 8 धावा. ये भी क्रिकेट है। देखिए विराट चौड़के पहली बार बालाजी के लिए नहीं, पायनियर की जीतने की दुआ कर रहे होंगे। ये क्रिकेट है। दो गेंदे 8 रन। दानिश काजी मारूफ बाबे के सामने। अब तक मारूफ बाबे ने वाकई में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है। पायनियर के जो ये 2 युवा गेंदबाज हैं, इन्होंने BC4 में भी बहुत धमाल मचाया है और बीपीएल में भी। यस, 4 बॉलमध्ये फक्त 1 धाव दिलेली आहे ती वाईटच्या ओघाने. एसके को वो 2 रन के पेनल्टी अब याद आ गई होंगी। यस, गोलंदाजीमध्ये मारुक भाबे आणि कॉमेंट्रीमध्ये सिद्दीक भाबे. 2 गेंदे 8 रन। पंक्चुएटी बहुत जरूरी है क्रिकेट में। अपने स्टेप में चूके, अब ये जानबूझकर गेंद नहीं की है, ये स्टेप में चूके हैं। देखिए दानिश काजी के पास भी इस तरह की स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन अब तक की जो बॉलिंग हुई है उसमें हावी रहे मारूफ बाबे। मारूफ बाबे इस मर्तबा आउट कर दिया और गेंद आउट ऑफ पार्क। 6 रन। डीके ये भी नहीं मानेंगे। क्या हम सुपर ओवर देखने जा रहे हैं? 1 गेंद 2 रन। मुकाबला बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर। 1 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र 1 धाव जर निघाली, सामना जर बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर पाहू शकता. पण हुक शॉट खरं तर तितकं टायमिंग बघायला मिळालेलं नव्हतं. नहीं, आंखें हट गई थी, लेकिन गेंद उनके राडार में आ गई, स्लॉट में। और गेंद जब स्लॉट में आती है तो दूसरे प्लॉट में नजर आती है। कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है। और एक बात का ध्यान रहे कि टीम को छोड़कर मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा। तीनों पॉसिबिलिटीज है। मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता है, मुकाबला यहां पर एसके जीत सकती है, मुकाबला पायनियर भी जीत सकती है। डेफिनेटली, कारण तिन्ही संभावना या ठिकाणी आहेत. कुठलाही संघ विजयी होऊ शकतो, सुपर ओव्हर मध्ये सुद्धा मॅच जाऊ शकते. और बीपीएल सीजन 3 का ये सबसे थ्रिलिंग क्लाइमैक्स मैच।
एक गेंद 2 रन, सिंगल बचाने के लिए अब खिलाड़ी थोड़े करीब आ गए हैं। दानिश काजी, हालांकि बल्ला उन्होंने जो चला दिया था नजरें हट गई थी, लेकिन जो हुआ सो हुआ और जो होगा सो होगा। इसीलिए क्रिकेट में अगर और मगर नहीं चलता है, जरा नहीं तर नहीं चालत। मारूफ बाबे, आखिरी गेंद, ओ पायनियर विजय। 1 रन से पायनियर ने इस मुकाबले को जीत लिया है और किनारे पे डूब गई एसके विराट चोरगे की तरफ से मारूफ बाबे को 5,000 रुपए। एक्सेलेंट ओवर, एक्सेलेंट ओवर। ये 5,000 रुपए मारूफ बाबे आपके अकाउंट में आ जाएंगे कल। देखना है कि मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाए। आइए इस मैच के आइए दोस्तों, इस वक्त हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज शाम में इस आखिरी प्रेजेंटेशन के लिए रेशमा मेकर जुड़ चुकी है और मैन ऑफ द मैच है शाहपुर का सुपरस्टार जयदीप उर्फ जेडी। 20 रन बनाए, 2 विकेटें ली। व्हाट अ नेल बाइटिंग मैच यार, मतलब ये मैंने कहा था सुबह सुबह ही कि सारे मैचेस सुपर से ऊपर होने वाले हैं। व्हाट अ नेल बाइटिंग मैच। ये ग्रुप ए का मैच था और बता दिया है हमारे बीपीएल का स्तर कितना ऊंचा है। क्या बात है। विराट चोरगे जी, आपको हमारे प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ जाना है। राजेंद्र पाटिल एवं सूत्र संचालक, डॉक्टर जरार खरबे आपको भी जुड़ जाना है। सऊद खतीब आपको भी जुड़ जाना है। यस, मैन ऑफ द मैच आज की शाम जेडी के नाम। जेडी कम्फोर्ट प्लीज। जयदीप आपको तुरंत आना है। वेलकम। आइए, सबसे पहले हम राजेंद्र पाटिल के हाथों से आपको ये मेडल पिना रहे हैं। उसके बाद रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल का चेक और कैश देने के लिए जरार खरबे और सऊद खतीब दोनों का आना है। साथ रोकड़ा रास्ता की तरफ से मांगीलाल पालीवाल 1,000 रुपये कैश। ओम जी सावत में फिटनेस का एक ही नाम और उनके प्रोपराइटर साईनाथ बजागे किरोली के मशहूर उद्योगपति स्पॉन्सर ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हम दे रहे हैं जयदीप आपको।
तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन पार्टी से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज। और मुझे ऐसा लग रहा है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जयदीप के लिए। क्या इनिंग खेली है, मतलब कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या कहना चाहते हो जयदीप? मतलब एक समय ऐसा आया था कि लगा था कि मैच हाथ से चली गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कहूँगा बाली सर को, क्योंकि मैं ये टूर्नामेंट में आनंदवाड़ी टूर्नामेंट खेल रहा था देवगढ़ में, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि तुमको आना है, तो उनका बोले तो पहली बार फ़ोन किया था, बोला चलो बीपीएल खेलने का भी मन था मेरा और वो सपना पूरा हुआ मेरा। आनंदवाड़ी से आए लेकिन यहाँ आनंद आपने मचाया। जयदीप ये बताइए कि कब लगा कि मैच थोड़ा बहुत पकड़ में आ गया? हम लोग का तो कैसा है बॉलिंग अटैक, मतलब हम लोग 4 मैच खेले, 4 मैच में 40 के ऊपर रन स्कोर दिया ही नहीं, तो इसलिए हम लोग का कॉन्फिडेंस था कि 50 रन, मतलब थोड़ा कम था, टोटल 5-6 रन कम थे, पर वो लोग फील्डिंग में हम लोग करेंगे और इसी वजह से बॉलिंग तो सब लोग ने अच्छा डाला। वही थोड़ा वो आर्यन 18 बॉल 22 का मैच था, तभी आर्यन को बोला 6-7 रन गए चलेगा, 12 बॉल 16 का मैच आने दो, मैं भी 5-6 रन का डालेगा, लास्ट ओवर में 10 रन तो आएंगे, तो 6 मारना था, इसलिए वो अच्छा हुआ और आर्यन ने भी अच्छा डाला और लास्ट ओवर में भी अच्छा डाला बॉल। एक बात है कि टीम ने ग्रुप ए में टॉप किया है, लीग के चारों मैचेस जीते, तो क्या लगा है कि कोई कमी रह गई है? क्योंकि कल से सुपर 6 के मैचेस है और वो बहुत ही धमाकेदार मैचेस है। पहली बार तो 2-3 बैट्समैन हम लोग में आए नहीं, कम थे। आज मतलब लास्ट मैच था तो थोड़ा काम था तो आए नहीं। मेरा भी मैच था पर मैं वाली सर के रिक्वेस्ट से रुक गया। मेरा आनंदवाड़ी में सेमीफाइनल था आज, पर मैं गया नहीं, तो इसी वजह से। और आगे अच्छा करने का कोशिश करेंगे और फाइनल टच करने का देखेंगे हम। जयदीप मुझे पूछना है, मारूफ की जो ओवर थी क्या कहना चाहते हो यार? मतलब यंग टैलेंटेड प्लेयर है और जैसे कि अभी अभी हमें पता चला है कि वो हर एक ग्राउंड में जाते अगर किसी की भी मैच हो देखते हैं, एनालाइज करते हैं प्लेयर को, तो क्या कहना चाहते हैं? उस लास्ट ओवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मारूफ तो मतलब अच्छा तेज़ डाल रहा था बॉलिंग, तो मैं उसको सिर्फ यही बोला कि तेरा पिचिंग स्ट्रेंथ है, वही नीचे नीचे बॉल डाल, 6 बॉल 1 6 लगेगा पर तू 3-4 बॉल तो डाउट करेगा। और उसने अच्छा स्ट्रेंथ पे उसके बॉलिंग किया और 10 रन डिफेंड किया, अच्छा बॉलिंग किया। तो आज की शाम जयदीप पॉइनियर और गुलाम रसूल मोमिन के नाम। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। कल के मैचेस की मैं रूपरेखा आपको देता चलूं। कल पहला मुकाबला आरके फ्री हिट और बालाजी ग्लोबस कल पहला मुकाबला देखिए, कल पहला मुकाबला मैगी 11 और आरके फ्री हिट के बीच रहेगा। दूसरा मुकाबला एसके और बालाजी ग्लोबस। तीसरा मुकाबला पहले मैच की विजेता टीम जागृत मराठा रानाल से खेलेंगी और ये सभी मुकाबले 2-2 ओवर के रहेंगे। उसके बाद पहला सुपर 6 का मैच 9:30 बजे पॉइनियर बनाम माहिरा स्पोर्ट रहेगा। उसके बाद की टैली ऑटोमेटिक आपके सामने सुपर 6 की आ जाएंगी। जितनी टीमें सुपर 6 के लिए या 2-2 ओवर के मैचेस के लिए, उन सभी टीमों को रहना है 9 बजे। तो आज का शेड्यूल यही होता है खत्म। सुपर संडे में आपसे होंगी मुलाकात। फिर से मैं बताता चलूं कि कल पहला मुकाबला मैगी 11 आरके फ्री टीम एमजी स्पोर्ट्स का, दूसरा एसके बनाम बालाजी ग्लोबस का, तीसरा तो तैयार हो जाइए कल के लिए सुपर 6 के मैचेस सुपर से ऊपर लीग में।
चलिए फिर आज के दिन के लिए हम कहते हैं अलविदा।